भारत अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून और मार्स पर कब लैंड करवा पाएगा? इस क्लिप में हो सकता है आपको इसका जवाब मिले। अपने फ्रेंड से भी इसे जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। मैं वापस अमेरिका पे लेकर आऊँगा आपको। एक हमेशा डिबेट होती है कि आप लोग चांद पे गए ही नहीं थे, अमेरिकन को ये कहा जाता है, तो गए थे नहीं गए थे वो लोग? नहीं, ये आई थिंक इसको आंसर करने का 2-3 तरीका है। एविडेंस होना चाहिए। दूसरा, क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं ये कहूँ कि ये इम्पॉसिबल ही है, जाना ही संभव ही नहीं है किसी इंसान के लिए, कम से कम उस काल में तो बिल्कुल नहीं है, तो आप कह सकते हो कि नहीं गए होंगे। दूसरा तरीका ये है कि क्या कोई एविडेंस है जो हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स ने लगाया और हम अभी उसको पता कर सकते हैं। सो इन दोनों का ही आंसर देना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि चांद पर जाना एक इंसान के लिए बिल्कुल संभव है। इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल बिकॉज आज हम देख रहे हैं कि चंद्रयान जा सकता है। जिस प्रकार से हम लैंड कर सकते हैं इक्विपमेंट को ईजिली, इट्स पॉसिबल कि वो कभी पायलटेड होगा और उसमें से लोग निकल सकते हैं, क्योंकि वैसे ही पेलोड है। नंबर 1। नंबर 2, वापस भी आ सकते हैं। वी नाउ नो, क्योंकि अभी अगला चंद्रयान 4 मिशन में हम वापस लाएंगे सैम्पल्स, तो वापस आना भी केपेबल है। सो चांद पे आना और जाना दोनों पॉसिबल है। नंबर 1, इतना दूर नहीं है, 4 लाख किलोमीटर है, मतलब है, लेकिन स्पेस में 4 लाख किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। आप 1.5-2 दिन में पहुंच जाओगे। सो दैट इज़ दैट, सो इट्स पॉसिबल। नंबर जो प्रूफ वाली बात है, देर आर अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड बाय एस्ट्रोनॉट्स विच एग्जिस्ट देयर टुडे, एंड वी नो इट डज, बिकॉज वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हम उनको परसीव कर सकते हैं, हम उनको टेस्ट कर सकते हैं, हम उन पर रिफ्लेक्शन डाल करके उनसे सिग्नल वापस ले सकते हैं, जैसे लेज़र रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। इन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे देख चुके हैं। सो इट इज़ फेयरली एक्यूरेट टू बिलीव कि गए तो होंगे ही, एंड और फिर से जाएंगे। देयर इज नो रीज़न टू बिलीव, और इनफैक्ट अमेरिकन्स आर प्लानिंग टू गो टू मून विद इन दिस डेकेड, तो वो फिर से जाएंगे मिशन मून पे। और इंडियंस आर ऑल्सो, हम खुद ही प्लान कर रहे हैं कि हम अगले दशक में, 30s के दशक के एंड में, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेंड यूजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉट्स टू द मून। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड इट विल हैपन अगेन। आई थिंक ये सारी डिबेट तब खत्म हो जाएगी जब एक बार फिर से हम भेज देंगे। तो अब सवाल उठता है कि फिर अब तक क्यों नहीं गए? मतलब 1970s के एंड में आखिरी अपोलो हुआ, करेक्ट, और उसके बाद से कभी नहीं गए अमेरिकन्स। तो उसका कारण ये था कि मून पे जाना उस समय, अब तो इकोनॉमिक रीजंस हैं, अब तो मून पे हमें पता है खनिज हैं, देयर मिनरल्स, देयर इज एनर्जी ऑन द मून इनफ कि हमें धरती पे कोई और एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पे इतनी सारी मिनरल्स हैं विच आर यूजफुल फॉर क्रिएटिंग एनर्जी। तो अंबानी अडानी को पहुंच जाना चाहिए। होगा, बिल्कुल होगा। तो व्हाई डू यू थिंक स्पेस एक्स एंड ये सब लोग जा रहे हैं? इसमें प्राइवेट इक्विटी का पैसा क्यों लगेगा? इसी तो लग रहा है क्योंकि इसमें पैसा है। मून के ऊपर हीलियम 3 है। हीलियम 3 इतनी है मून के ऊपर कि उस हीलियम 3 को अगर हम धरती पे ले आएँ और उससे हम ड्यूटेरियम, ये जो ड्यूटेरियम था, इन दोनों को मिला करके इफ़ यू डू फ्यूजन एनर्जी अभी टेक्नोलॉजी है जो अभी कुछ साल लगेंगे बनने में। जैसे ही हम ये करने लगेंगे, क्लीन सोर्स ऑफ पावर, नो रेडिएशन, नो चांस ऑफ न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, ऐसा कुछ भी। मून के ऊपर इतनी डस्ट है हीलियम 3 की कि धरती की करीब 50,000 साल तक हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50,000 साल तक? दैट्स व्हाई एवरीबडी वांट्स टू गो टू मून ना, क्योंकि एनर्जी है एंडलेस, हीलियम 3। बट कमिंग टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, उस समय इंसान इसलिए गए बिकॉज स्पेस रेस चल रही थी। अमेरिकन सारी रेस हार चुके थे। फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक, फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस गैगरिन, सेकंड द फर्स्ट वन टू वॉक इन स्पेस एलेक्सी लियोनोव। ईगो का इशू था। हाँ, मून का चक्कर उन्होंने लगाया, वीनस पे पहले वो गए, मार्स का चक्कर उन्होंने लगाया। तो अब ये हो गया था कि अमेरिकन्स आर लूजिंग ऑल बैटल्स, बट अमेरिकन्स फोकस्ड ऑन वन वॉर विच वॉज टू सेंड ह्यूमन्स इन टू मून। सो मून पे जाना था। So that's how they went. It was an ego. It was a national pride issue. And once they had gone there, public interest faded. The Cold War, which was happening between Soviets and Americans, that had no meaning anymore. और इसीलिए, and then of course the Soviets lost their best man. There's a person called Sergei Korolev who died, who was heading their Soviet space mission. And he died, and उसके बाद the Soviets never really caught up with the Americans in space. लेकिन there was a time when they were leading. There was a time when they were winning. But Americans did that for a national pride issue. और अब वो फिर कारण नहीं बचा। अब रोबोट्स भेजते हैं। It's cheaper. It's much cheaper. Sending Apollo missions पर 100 times more than 500 times more expensive. तो आज के टाइम के हिसाब से कितना खर्चा होता है जनरली अगर मून पे जाने का मिशन बनाना हो तो? मून पे जाने का मिशन अगर हमें बनाना होगा तो शायद हम सस्ते में बनाएंगे। हमें एग्जैक्टली अभी पता नहीं, क्योंकि हमने शुरू नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ गेस किया है। बट एनी मून मिशन विल कॉस्ट यू बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो
अपोलो मिशन आज के टर्म्स में itself would have cost you more than $100 billion. So it's a very very expensive project, probably more than that, because बहुत सारी पेरिफेरी इंडस्ट्रीज भी थी. एग्जैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये $hundreds of billions पे जा सकता है. तो अभी भी हम दोबारा भी करेंगे विद ऑल द टेक्नोलॉजी, इट विल स्टिल रन इनटू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर. स्पेस इज एक्सपेंसिव. द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो कॉस्ट है वो $150 billion का है. $150 billion मतलब 1 बिलियन में होते हैं 8,500 करोड़. करेक्ट. 8,500 करोड़ को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 8.5, 13.5, 13 लाख करोड़ का एक स्पेस स्टेशन है इंटरनेशनल, जिसमें सुनीता विलियम्स थी. सो यू कैन अंडरस्टैंड मून पे जाना कितना महंगा होगा. सो इट ओनली टेक्स only countries of great economic might can do this. Space is expensive then.